स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देना है तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल 100 लाइक, सॉरी स्टूडेंट 1000 लाइक आप लोग इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग हमारे प्रिय छात्र हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1। किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? देखिए, कौन से प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार थे जो फ्रांस में रहते थे और 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। फ्रेडरिक, ठीक है, क्या स्टूडेंट? फ्रेडरिक शारियू, फ्रेडरिक शारियू, ठीक है, ने। ठीक है, अगर आपसे सन पूछा जाए कि किस सन में, तो आप लोगों को क्या बताना है? 1848 ईस्वी, 1848 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आया? फ्रेडरिक शारियू ने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग मानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार कीजिए। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। अगला, 1832 ईस्वी में इटली की स्थापना किसने की? 1832 ईस्वी में इटली की स्थापना किसने की थी? आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, वो थे कौन, मैं यहां आप लोगों को अच्छे से लिख कर समझाता हूं। ठीक है, मैथ्सनी ने, ठीक है, मैथ्सनी ने, ये में आधा ता है। ठीक है, तो मैथ्सनी ने किया था। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए, मैथ्सनी ने। तो ये आप लोगों का दूसरा प्रश्न है। अगर हम लोग तीसरे प्रश्न की बात करें तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर तैयार करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चुना? जैसे गांधी जी मतलब क्यों इस असहयोग आंदोलन को चुना, उनको क्या मतलब विपत्ति थी? ठीक है, तो आप लोग जानते थे पहले अपना देश अंग्रेज़ों से गुलाम था, तो उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने देश को खोखला बना दिया था, बहुत सारे लूट लिए थे। ठीक है, तो पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा क्यों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चुना। ठीक है, क्यों शुरू करना प्रारंभ किया, तो आप लोग समझिए। गांधी जी का कहना था, मतलब गांधी जी जो थे वो कहते थे, क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चलता है। समझो, अगर कोई चीज़ है, मतलब भारत में ब्रिटिश के जो व्यक्ति हैं वो रहते हैं, तो भारतीय जब चाहेंगे तभी रह पाएंगे। ठीक है, अगर ये ना चाहे, पूरा अपना भारत ना चाहे, तो वो नहीं रह पाएगा। तो भारतीयों के सहयोग से ही वो चलता है। ठीक है, अब आप लोग जानते ही हो बहुत सारे लोग भारतीय होते हैं लेकिन दूसरे देश से ज़्यादा कंटेक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रिटिश का जो शासन था भारतीयों के सहयोग से चलता था, कोई ना कोई उनका भारतीय सहयोग करता था तभी वो चलता था। अगर अपना सहयोग वापस ले लें, अगर सभी भारतीय जो हैं अपना सहयोग उस समय वापस ले लेते तो ब्रिटिश शासन ढह जाती, यानी कि खत्म हो जाती। ब्रिटिश लोगों का जो शासन था, अंग्रेजों का जो शासन था, वो ढह जाती, यानी कि खत्म हो जाती और स्वराज्य की स्थापना हो जाता, यानी कि स्वराज्य स्थापित हो जाता। तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चुना, ताकि ब्रिटिश के जो शासन था उसे हटाया जाए और भारत का शासन लगाया जाए। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद कर लेना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। आप लोगों को क्या कहना है? गांधी जी का कहना है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चलता था। किसके? भारतीयों के सहयोग से चलता है। अगर अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी और स्वराज्य की स्थापना होगी। कितना ईजी है यार, अगर आप लोग ध्यान से समझो तब। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग, ये हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन था। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, केसरी जो एक समाचार पहले होता था, केसरी समाचार पत्र। ठीक है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? एक पत्र होता था केसरी समाचार पत्र, उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था?
ये आप लोगों को बताना है। तो इसका प्रकाशन आप लोग यहाँ देखिए स्टूडेंट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। एक आप लोग जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक जी को, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये प्रकाशन किया गया था केसरी प्रकाश समाचार पत्र का। ठीक है, आप लोग थोड़ा याद कर लेना, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आप लोग इसे भी याद कर लेना स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर हाँ पूछ लेता है कभी कभी छोटे आंसर में। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। पाँचवां, हाँ स्टूडेंट, ये आपका भूमंडलीकृत या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट। अगर आप लोगों को फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तीनों पार्ट को नहीं देखे हो तो लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जरूर देखना, वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा तीनों इंपॉर्टेंट है, आगे की जो तीन है। ठीक है, यहाँ भूमंडलीकृत जब आया तो मुझे याद आया। ठीक है, तो भूमंडलीकृत या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, अगर देखे होंगे तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हो, भूमंडलीकृत विश्व का वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे स्टूडेंट, एक देश है और दूसरा देश है, वहाँ से सामान एक देश से दूसरे देश में आता है, वहाँ से इस देश से उस देश में, मतलब ऐसे कांटेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब वो जुड़े रहते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो इसी को हम लोग वैश्वीकरण या भूमंडलीकृत कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो, बस इतना बहुत है। ठीक है, तो आप लोग इसे तैयार कर लेना। ठीक है, भूमंडलीकृत या वैश्वीकरण क्या है, नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हो तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 आप लोगों को मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 6 है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ स्टूडेंट। एक था औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ये तो आपके बहुविकल्पीय में आते हैं, लेकिन 2 नंबर में भी आ जाते हैं, अत लघुत्तरीय में भी। वैसे तो आपको अगर विकल्प मैं दूं तो आप लोग बताइए, फ्रांस, यूरोप, इटली या आप लोगों का इंग्लैंड, तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमसे पहले बताना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट इंग्लैंड में। ठीक है, यहां मैं पेन से लिख देता हूं। ठीक है, यहां इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था, क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया, इंग्लैंड में हुआ था, इतना आप लोग समझ लीजिए, इतना बहुत था। ठीक है, तो यहां आप लोग इंग्लैंड लिखिए। ठीक है, तो अगर हम अगली बात करें, भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए स्टूडेंट, ये चौथे लेसन से है, और चौथे लेसन का नाम क्या है आप लोग बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, या मैं आप लोगों को बता देता हूँ, औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग, तो औद्योगिक क्रांति जरूर याद करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के लिए। तो भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया। अब स्टूडेंट, भाप से चलने वाला इंजन आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे, छोटे जब रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही आप लोगों के छोटे छोटे पार्ट में रहते हैं। जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट ने। अगर पूछ लिया जाए कब किया था, तो आप लोगों को बताना है 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप लोगों का 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों को आता है स्टूडेंट स्टेपलर और फुलर, ये आप लोगों का नहीं है कुछ। स्टेपलर और फुलर क्या है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ 2 टॉपिक हैं, एक में स्टेपलर एक अलग है और फुलर अलग है, तो ये दोनों क्या हैं, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। ऐसा व्यक्ति, यहाँ आप लोग देखिए व्यक्ति है। ठीक है, जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपलर करता है या छांटता है। ऊन तो आप लोग जानते हैं, पहले ऊन का जो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, तो ऊन का जो स्टेपलर करता हो, मतलब उस पे स्टेपलर जैसे कापी किताब ऊपर करते हैं। ठीक है, और या छांटता हो, या उसे मतलब अच्छे को छांटता हो, जो अच्छा उसे अलग, जो खराब है उसे अलग, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेपलर। अगर हम बात करें फुलर की, तो फुलर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी कपड़े को समेटता है, यानी कि कपड़ा जो होता है उसे मतलब अच्छे से रखता है समेट कर। ठीक है, तो उसे हम लोग फुलर कहते हैं।
तो ये आप लोगों का 2 क्वेश्चन ऐसे में स्टेपलर और फुलर, अगर अलग अलग आ जाए तो भी आपको लिख देना है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, आप लोग बहुत देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे, ठीक है। जंगल बुक देखिए बहुत सारे लोग देखते थे, हम भी कभी कभी देख लेते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए थोड़ा, ठीक है। तो जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोगों को मैं बताता हूं, रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग। तो आप लोग इसे जरूर समझ लेना स्टूडेंट, नोट भी कर लेना, और आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। और इससे आप लोग देखिए स्टूडेंट, आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए, आप एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट रहिए, ठीक है। जैसे एक बच्चे से दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पुटअप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुविकल्पी ऐसे तैयार कीजिए एक दूसरे से पूछ कर, ठीक है। तब आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा पढ़ने में भी लगेगा, और आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन ये है। अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आप लोगों का आता है वेलम या चर्मपत्र। चर्मपत्र से कुछ पता लगता है, चर्म यानी कि जो आप लोगों का ऊपर की चमड़ी होती है, ठीक है। लेकिन किसकी चमड़ी, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेलम, ठीक है, यानी कि पशुओं की खाल जो ऊपर का होता है, ठीक है। पशु के खाल से बनी चमड़े की सतह है। जो वेलम है वो पशुओं की खाल से बनी चमड़े की सतह है, ठीक है। पशु के जो चमड़े होते हैं उसकी जो एक सतह है जिस पर लेखन पत्र किया जाता है, जिस पर मतलब उस पर लिखा जाता है, यानी कि लेखन पत्र किया जाता है, तो उसे हम लोग वेलम या चर्मपत्र कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को 10 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर और इंपॉर्टेंट चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिए। नागरिक शास्त्र, भूगोल सबका बन जाएगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे से पढ़ते रहिए। साइंस आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बना दी हैं, साइंस भी आप लोग देख सकते हैं, और ये सामाजिक विज्ञान का भी वीडियो कई सारा बन चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा बहुत सारा सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को 1 के लाइक तक जरूर पहुंचाइए, 1000 लाइक, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।